नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मशरूम खाने के फायदे, उपयोग और नुकसान। दोस्तों प्रकृति ने हमें वनस्पति के रूप में कई प्रकार की खाद्य वस्तुएं दी हैं, उन्हीं में से एक है मशरूम। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों तब हम बात करते हैं मशरूम पर। दोस्तों मशरूम की विभिन्न प्रजातियां दुनिया भर में मौजूद हैं, जो अपने विशेष स्वाद के कारण पसंद की जाती है। वही इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी उपयोगी बनाते हैं। वही मशरूम के फायदे तभी संभव है जब मशरूम खाने के नुकसान भी अच्छे से पता हो। इसलिए मशरूम खाने के फायदे और नुकसान दोनों जानना जरूरी है। दोस्तों मशरूम खाने के फायदे और नुकसान से पहले हम मशरूम के प्रकार जान लेते हैं। अधिकतर लोग बटन या पोर्टोबेलो मशरूम के बारे में जानते हैं। अक्सर इस प्रकार की मशरूम आपको दुकानों पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन मशरूम अनेक प्रकार की होती है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। मशरूम की खेती भारत के अंदर सन 1961 ईस्वी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसका प्रचार प्रसार बढ़ता रहा और आज देश के कई जगहों पर मशरूम की खेती शुरू हो चुकी है। दोस्तों अब तक दुनिया भर के अंदर मशरूम की 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर भारतीय वातावरण के लिए उपयोगी नहीं है। भारत के अंदर केवल 3 प्रकार की मशरूम अधिक लोकप्रिय है: बटन मशरूम, सिप मशरूम और धान पुआल मशरूम। दोस्तों इसके साथ हम आपको यहाँ 5 प्रकार के मशरूम के बारे में बता रहे हैं जिसकी खेती की जाती है, लेकिन लोकप्रिय केवल 3 ही हैं। दोस्तों ढिंगरी मशरूम, जिसको ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं, यह तापमान और जलवायु के लिए कैसा है। ढिंगरी मशरूम की खेती पूरे साल में 5 से 6 बार की जा सकती है। ये मशरूम 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 90% की नमी ढिंगरी मशरूम की खेती के लिए सबसे सही मानी जाती है। आसानी से उपलब्ध होने वाले भूसे में ढिंगरी मशरूम की खेती की जा सकती है। इसकी फसल 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट, बटन मशरूम। बटन मशरूम की खेती के लिए ठंडी जलवायु सबसे बेहतर मानी जाती है। इस किस्म की अच्छी उपज के लिए 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 80 से 85% नमी की जरूरत होती है। अक्टूबर से मार्च का मौसम मशरूम की खेती के लिए सबसे अनुकूल होता है। इन 6 महीनों में बटन मशरूम की 2 उपज ली जा सकती है। इसका एक फसल चक्र 6 से 8 हफ्तों का होता है। दोस्तों नेक्स्ट, दूधिया मशरूम, मिल्की मशरूम जिसको कहते हैं। दूधिया मशरूम की खेती के लिए अधिक तापमान सही माना जाता है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सारे मैदानी इलाकों में दूधिया मशरूम की एक फसल ली जा सकती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 80 से 90% की नमी उपयुक्त होती है। 40 डिग्री तापमान होने पर भी इसकी उपज होती है। मार्च से अक्टूबर तक का समय दूधिया मशरूम की खेती के लिए सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों पैडिस्ट्रा मशरूम। दोस्तों पैडिस्ट्रा मशरूम ज़्यादा तापमान में तेज़ी से बढ़ने वाला मशरूम है, इसलिए इस किस्म की खेती के लिए उच्च तापमान बेहतर होता है। पैडिस्ट्रा मशरूम की खेती के लिए 28 से 35 डिग्री का तापमान और 60 से 70% की नमी वाला क्षेत्र उपयुक्त होता है। पैडिस्ट्रा मशरूम की फसल 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। पैडिस्ट्रा मशरूम की खेती मई से सितंबर तक की जाती है। नेक्स्ट, शिटाके मशरूम। शिटाके मशरूम की एक किस्म दुनिया भर में उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। साल भर में 3 बार इसकी फसल ली जा सकती है।
इसकी फसल 1 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी बिजाई के दौरान शुरुआत में 22 से 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। फिर फसल के अंकुरित होने के दौरान 15 से 20 डिग्री तापमान रहना जरूरी होता है। दोस्तों, लेकिन यहाँ हम 3 ऐसी प्रजातियों के नाम बता रहे हैं जो आसानी से उपलब्ध है, साथ ही ये खाने योग्य भी है। बटन मशरूम, जो हम पहले भी बताए हैं, यह खाए जाने वाले मशरूम का सबसे सामान्य प्रकार है। इसे एगेरिकस बिस्पोरस और सफ़ेद मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खपत दुनिया भर में लगभग 30% होती है। नेक्स्ट, सीटेक मशरूम। सीटेक मशरूम को लेटिनूला एडोट्स भी कहा जाता है। दुनिया भर में लगभग 17% इस प्रकार के मशरूम की खपत होती है। नेक्स्ट, सीप मशरूम। दोस्तों, सीप मशरूम को प्लूरोटस ओस्ट्रेटस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में लगभग 27% इस प्रकार के मशरूम का खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मशरूम का उपयोग आहार के साथ ही दवा के रूप में भी लंबे समय से किया जा रहा है। यही वजह है कि हम मशरूम के फायदे विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मशरूम खाने के फायदे। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली डाइट के तौर पर मशरूम का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, मशरूम का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उच्च रक्तचाप को भी कम करने में प्रभावी हो सकता है। दोस्तों, मशरूम को कोलेस्ट्रॉल और नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। नेक्स्ट, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए। दोस्तों, एक शोध के अनुसार मशरूम का उपयोग करना स्तन और प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए रामबाण तरीका साबित हो सकता है। दरअसल मशरूम में एंटी ट्यूमर, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाला व एंटी कैंसर गुण होते हैं। साथ ही इसमें फेनोलिक यौगिक भी होते हैं, जिस वजह से मशरूम के लाभ स्तन कैंसर के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर में भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह कैंसर को बढ़ाने वाली कोशिकाओं को पनपने से रोकने में भी मददगार हो सकता है। इसके बावजूद यह समझना जरूरी है कि कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है, इसलिए इस समस्या का इलाज आपके डॉक्टर के डॉक्टरी सलाह पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, नेक्स्ट, मधुमेह रोगियों के लिए मशरूम के फायदे। दोस्तों, मशरूम को मधुमेह का घरेलू उपाय भी माना जा सकता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो रक्त में मौजूद शुगर की मात्रा कम करने में मदद कर सकते हैं। इन गुणों के कारण मशरूम मधुमेह को नियंत्रित कर उसके प्रभाव को बढ़ने से रोक सकता है। साथ ही अगर मशरूम का उपयोग मधुमेह को दूर करने वाली दवाओं के साथ किया जाए तो मशरूम में इंसुलिन का स्तर बेहतर हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। वही अगर यह कमज़ोर हो जाए तो शरीर आसानी से बीमारियों की चपेट में आ सकता है। ऐसे में मशरूम का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने वाले खाद्य पदार्थ के तौर पर भी किया जा सकता है। यह पॉलीसेकेराइड से समृद्ध होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा मशरूम में विटामिन डी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी मशरूम के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट, वजन घटाने के लिए मशरूम का लाभ। मशरूम खाने के फायदे दोस्तों बढ़ते वजन को कम करने और उसे नियंत्रित करने में भी मददगार हो सकते हैं। दरअसल चीन की एक शोध संस्था के अनुसार मशरूम में एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं जो बढ़ता वजन कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं।
वही लो फैट के साथ उच्च डाइटरी फाइबर और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन युक्त मशरूम वेट लॉस के लिए एक उत्तम आहार हो सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में फाइबर के साथ पॉलीसेकेराइड, टेरपेन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनोइड्स जैसे कई बायोएक्टिव कंपाउंड भी होते हैं, जो मोटापे के कारण होने वाली हृदय संबंधी समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर ध्यान रहे कि मोटापे की समस्या में मशरूम के लाभ पाने के लिए नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना और जीवन शैली में बदलाव लाना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्वस्थ हृदय के लिए मशरूम के फायदे। हृदय की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखने के लिए मशरूम के लाभ फायदेमंद हो सकते हैं। दरअसल मशरूम में उच्च फाइबर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड व सोडियम के साथ साथ इरिटेडिनिन, फेनोलिक, यौगिक और एस्टेरोल्स जैसे घटक पाए जाते हैं। यह सभी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाकर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये घटक ब्लड प्रेशर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन संबंधी क्षति पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखा सकते हैं। इस वजह से मशरूम खाने के फायदे हृदय को स्वस्थ रखने के साथ साथ कई अन्य समस्याओं से बचाने में भी मददगार माने जा सकते हैं। दोस्तों, अच्छे चयापचय के लिए मशरूम खाने के फायदे। खराब चयापचय के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें हृदय रोग, मोटापा, कैंसर व मधुमेह आदि समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मशरूम के लाभ फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इन सभी समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकते हैं। साथ ही चयापचय की परेशानियों को दूर कर उसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पेट की समस्याएं। दोस्तों, मशरूम खाने के फायदे में अल्सर के लक्षण कम करना भी शामिल है। इसके लिए मशरूम के अर्क का उपयोग किया जा सकता है। मशरूम में एंटी अल्सर गुण होते हैं, जो अल्सर से उबरने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में मौजूद फाइबर की मात्रा भी कब्ज के उपचार में प्रभावी हो सकती है। दोस्तों, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी मशरूम को फायदेमंद माना जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट मशरूम कई प्रकार के विटामिन से भरपूर होता है। दोस्तों, इसमें विटामिन B1, B2, B9 और B12, विटामिन C और विटामिन D2 शामिल हैं। ये सभी विटामिन किसी न किसी प्रकार से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन सभी विटामिन की मौजूदगी के कारण मशरूम एनीमिया की रोकथाम, गर्भवती और उसके भ्रूण के लिए फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में और त्वचा के लिए कई प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे में विटामिन से भरपूर होने के कारण मशरूम को स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद माना जा सकता है। नेक्स्ट, त्वचा के लिए। दोस्तों, मशरूम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो त्वचा पर मुहासों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इस वजह से मशरूम का सेवन कर मुहासों का प्राकृतिक उपचार भी किया जा सकता है। वही मशरूम के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। इन गुणों के कारण मशरूम त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाली समस्या से बचाने के साथ ही त्वचा पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, वही आहार के अलावा मशरूम को त्वचा पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल मशरूम में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा की नमी बरकरार रखने और झुर्रियों की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही मशरूम में फेनोलिक्स, पॉलीफेनोलिक्स, टेरपेनोइड्स, सेलेनियम, पॉलीसेकेराइड, विटामिन और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जो त्वचा संबंधी समस्या दूर करने में प्रभावकारी हो सकते हैं।
इसके अलावा इसमें स्क्रीन वाइटनिंग का गुण भी होते हैं, जिस वजह से मशरूम को प्राकृतिक स्क्रीन लाइटनर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि त्वचा से जुड़े कई उत्पाद बनाने में भी मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मशरूम का साबुन त्वचा के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए मशरूम के फायदे। बाल झड़ने की समस्या से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मशरूम फायदेमंद हो सकता है। इससे संबंधित एक शोध में पाया गया है कि मशरूम में विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट के साथ आयरन, सेलेनियम और कॉपर जैसे मिनरल पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व बालों के झड़ने की समस्या को दूर करने के साथ ही उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाने में लाभदायक हो सकते हैं। साथ ही बालों के झड़ने और रूसी को रोकने के उपाय में मशरूम के यह तत्व उपयोगी हो सकते हैं। इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि बाल झड़ने का कारण कम कर मशरूम बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, मशरूम में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व कौन कौन हैं? कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शुगर, फाइबर, विटामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, फोलेट, विटामिन बी, विटामिन डी, D2, D3, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, लिपिड, फैटी एसिड। दोस्तों, मशरूम का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें 2 प्रकार प्रमुख हैं, मशरूम व मशरूम पाउडर। इन सबको आप खाने के इस्तेमाल के साथ और भी कई तरीक़ा से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मशरूम के नुकसान। मशरूम लाभ तब तक ही हैं जब तक उसे उचित मात्रा और सही जानकारी के साथ खाया जाए। अगर असंतुलित मात्रा या गलत तरीके से इसे खाया जाए तो मशरूम के नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, मशरूम के फायदे व नुकसान मशरूम की गुणवत्ता पर निर्भर कर सकते हैं। दरअसल कुछ मशरूम में जहरीला प्रभाव होता है, जिसके कारण लीवर फेल्योर, हृदय का धीमा होना, सीने में दर्द, दौरे, पेट में इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आंतों के फाइब्रोसिस और गुर्दे की विफलता जैसे जानलेवा जोखिम की स्थिति हो सकती है। मशरूम के नुकसान से बचने के लिए हमेशा ताज़ा और अच्छा मशरूम ही खाना चाहिए, क्योंकि फंगस लगे मशरूम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ लोगों में मशरूम खाने से एलर्जी हो सकती है, इसलिए अगर किसी को मशरूम से एलर्जी है तो उसे भी मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताए हैं मशरूम के बारे में। आप मशरूम की जानकारी जानकर खुश हुए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।